हेलो बच्चों आज हम लोग असाइनमेंट डे 5 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। क्लास 12th चैप्टर आपका हो गया डिटरमिनेंट और क्वेश्चन हमारा सभी है प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के। तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा 2015 का पूछा हुआ है जेईई मेंस में। और क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स such that determinant 5 into adjoint A equal to 5 then determinant of matrix A। अब बच्चों ये देखो, ये जो दिया हुआ है ऐसे 5 इंटू एडजॉइंट ए और ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनांट है। क्यों है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए हमारा एक मैट्रिक्स है और उसके साथ 5 मल्टीप्लाई है और उस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनांट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो ये 5 दिया है, ये मॉड नहीं है। और हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना दिया है? 3x3। मतलब मैट्रिक्स ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। अब डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है, उसके प्रॉपर्टीज़ पर ये बेस्ड है। तो चलिए उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई के किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इस के को जब बाहर करेंगे तो ये हो जाता है के रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। यहाँ भी हम वही करेंगे। देखो यहाँ पर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए जो हमारा एक तरह का मैट्रिक्स ही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालेंगे तो वो मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स ही आता है। और यहाँ पर 5 एक स्केलर वैल्यू है जो इस मैट्रिक्स के साथ, एडजॉइंट मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई है और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 दिया है। तो ये 5 को हम बाहर करेंगे इस प्रॉपर्टीज से, तो कितना हो जाएगा? देखो ये हमारा आ जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 5 टू पावर 3। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है? 3 है। यहाँ भी तो n हमारा ऑर्डर ही है। और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स ए और ये हो हमारा कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया। आगे देखिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज और देखिए। तो कोई मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं और उस एडजॉइंट का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए पावर n-1। n क्या है? n हमारा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। यहाँ भी हम उसी प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 125 और ये 3-1। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है? 3 है और ये हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो, और ये 125 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ गया? 25। तो ये हमारा आ गया और ये हमारा 1/25। अब इस स्क्वायर को उधर कर दो, तो ये +-1/(1/25), तो +-1/5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारा कितना आ गया? +-1/5। तो इसका आंसर बच्चों आपका कितना हो जाएगा? 1। पहला का आंसर हो जाएगा +-1/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है जेईई मेंस में। तो क्वेश्चन ये है कि इफ़ पी हमारा एक तरह का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है, तो P is the adjoint of a 3x3 matrix A and determinant of matrix A equal to 4, then alpha is equal to। P हमारा एक मैट्रिक्स है और ये P मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है। मैट्रिक्स A का एडजॉइंट हमारा क्या है? ये P मैट्रिक्स है। और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से कितना दिया है? 4। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलिए ये भी हमारा ये एडजॉइंट और की प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि P जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है जी? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ए हमारा P। अब दोनों इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इधर
तो इसका भी हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों साइड की इक्वेशन में फॉर्म हो गया। अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें मतलब पी का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1। ये चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, तो 3/3 का मतलब 3 है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 डिटर्मिनेंट ऑफ पी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, हम ये निकाल लेते हैं, तो ये हो गया। और इसका वैल्यू हम पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं, कितना दिया है, ये दिया 1 है, अल्फा है 3 है, 1 3 3 और ये कितना है 2 4 4 दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है क्या, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 दिया हुआ, अब यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, क्यों, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 12 - 12 माइनस अल्फ़ा 4 - 6 + 3 और 4 - 6, ये हमारा 16, ये हो गया 0 और +2 अल्फ़ा और ये हमारा कितना हो जाएगा -12, तो 2 अल्फ़ा = 16 प्लस कितना हो गया, नहीं ये 12 नहीं होगा, ये 6 होगा, सॉरी 6 होगा ना, ये 2 आया, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, तो ये हमारा हो गया 16 + 6, तो 2 अल्फ़ा = कितना हो गया 16, एक मिनट, तो 2 अल्फ़ा - 6 = हमारा 16 हो गया। अच्छा ये हो गया 22, हाँ सॉरी, देखो ये 2 अल्फ़ा = 16 + 6 हमारा हो गया 22, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 11, हो गया आंसर। यही हमसे पूछ रहा था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ गया 11, हो गया, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा हुआ है 2020 का है और ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और ये एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जिसे देख रहे हैं क्वेश्चन ये है कि इफ़ द मैट्रिसेस ए आपका मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का, बी भी हमारा मैट्रिक्स है लेकिन ये बी एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, एंड सी हमारा 3 × ए, मतलब ए तो मैट्रिक्स है तो सी हमारा क्या हो गया 3 × ए, ये भी सी मैट्रिक्स हो गया। तो देन हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स बी = डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी, इसकी वैल्यू निकालनी, ये मॉड नहीं है डिटर्मिनेंट है। तो चलिए निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स बी अपॉन, और ये मैट्रिक्स सी कितना है 3 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 रख दिए, मैट्रिक्स बी क्या दिया एडजॉइंट दिया हुआ है, तो ये तो खुद ही एडजॉइंट है और फिर इसका एडजॉइंट हो गया, फिर इसका क्या हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे, आपको पता होगा, देखिए ये प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, पहला प्रॉपर्टीज, अगर के इंटू मैट्रिक्स ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है तो के बाहर करेंगे तो जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हो जाएगा वो पावर में हो जाएगा, और ये तो इसमें ये यूज होगा। इसमें देखो हम तो ये जानते हैं कि अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1, n हमारा ऑर्डर है, और अगर एडजॉइंट और फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखो ये क्या हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट ए n-1, n-1 उसके पावर और फिर उसका स्क्वायर हो जाता है। देखो ये आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया है, यहाँ पर यही यूज करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा देखो हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एन हमारा ऑर्डर होता है, स्मॉल एन हमारा ऑर्डर है, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, तो देखो ये 3/3 का मैट्रिक्स ए दिया है तो ऑर्डर इसका कितना है 3/3, 3 रो है 3 कॉलम है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1 और उसका स्क्वायर इस प्रॉपर्टी से। नीचे क्या होता है 3 और ये इस प्रॉपर्टी से। अब चलिए इसको सॉल्व कर लो आगे। तो ये हमारा कितना आ गया 2 का फिर स्क्वायर 2 और उसका फिर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया तो 4 हो गया ये, और ये 3 और ये, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये पावर 3 और 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा 20 से, या ऐसे लिख लो 3 × 3 × 3। ये एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये डिटरमिनेंट के पावर 4 है या नीचे डिटरमिनेंट है, तो ये आ गया, एक तो एक गया, तो पावर कितना हो जाएगा 3। अब हमें मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना होगा। मैट्रिक्स ए का, मैट्रिक्स ए दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। चलिए हमें दिया है 1 1, ठीक है 1 1 क्या दिया भाई 1 1 1 1 3 - 1 1 3 - 1 2 4 3 2 4 3। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया देखो, ये 1, ये 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4 -1, तो 3 - 4 हो गया, अब +2, तो ये हो जाएगा -1 और -3, तो ये हो गया हमारा 13, ये +1 और ये हो गया हमारा 6 नहीं 8, कितना हो गया 14 - 8 हो गया 16। अब चलिए अब ये हम निकाल लेते हैं, ये वैल्यू ये दिया हुआ है ना, तो हमारा इसका वैल्यू कितना आया, इसका आया है ये, तो अब हम निकाल लेते हैं। तो देखो नाउ ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी, ये कितना आया हमारा, ये आया, और ये 3 × 3 × 3, ये देखो ये वैल्यू ये आया सॉल्व करने पर। इसी का ना हम वैल्यू निकाले थे, इसको सिंप्लीफाई किए, इतना आया ये, इसी का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये 6 की पावर 3 और 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 3 × 3 × 3, ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो कितना आ गया 2 × 2 × 2 आपका 8। सिंपल कैलकुलेशन से आपको कर दिया गया, तो ये आपका 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये क्वेश्चन लेट ए एंड बी बी टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 इफ डिटरमिनेंट A × B × A ट्रांसपोज इक्वल टू 8, डिटरमिनेंट A × A इनवर्स इक्वल टू 8, देन डिटरमिनेंट ऑफ B × A इनवर्स × B ट्रांसपोज इज। ये 4 ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन आपका 2019 का क्वेश्चन हुआ है, मतलब इनवर्स ट्रांसपोज का हमें ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसके प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अब देखो चलते हैं इसका सॉल्यूशन करने। ए एंड बी हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ए मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या A × A इनवर्स और A इनवर्स × A इक्वल टू क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा बात, बी भी हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब B × B इनवर्स या B इनवर्स × B, ये भी हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि ए हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी भी हमारा क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका मतलब ये होता है ए इंटू, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी हमारा दोनों क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया है उससे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डी ई टी, मतलब डिटरमिनेंट ए बी और ये इक्वल टू 8, और दूसरा क्या दिया है डी ई टी ए बी इनवर्स इक्वल टू 8। ये डिटरमिनेंट है, डी ई टी का मतलब डिटरमिनेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब हमारा कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब वही है। हमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, जैसे ए बी का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करते हैं। इसमें देखो डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब इसको आप ऐसे लिखें ए बी इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसको क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज, ये 8 के बराबर हो गया। दूसरा ये हम ऐसे लिख लिए, इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी इनवर्स 8 के बराबर हो गया। अब प्रॉपर्टीज, और क्या प्रॉपर्टीज है देखो, मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है। कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट और उसका ट्रांसपोज करोगे उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किए हैं। तो ये कितना आ गया देखो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू बी और ये डिटर्मिनेंट ए और ये 8। डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट बी बराबर 8 हो गया। ये कितना हो जाएगा, अब देखो हम ये जानते हैं कि कोई भी ए अगर इन्वर्स है उसका डिटर्मिनेंट तो कितना हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स निकालो, दोनों सेम, इस प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा ये, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8। अब हमारा क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो अब चलो इसको क्या लिख सकते हैं हम ऐसे, तो हमारा ये कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 8 डिटर्मिनेंट बी। अब ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट ए को x मान लो, डिटर्मिनेंट को b को y मान लो, ऐसा लेट कर लेते हैं। नहीं तो निकाल डायरेक्ट भी निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी आसानी से निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए और बी निकालेंगे तभी हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए को डिटर्मिनेंट ए को 8 इंटू डिटर्मिनेंट बी कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, इसको रखें देखो। अब डिटर्मिनेंट ए की जगह पर हम रख देते हैं 8 और इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट बी का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट बी हुआ 8, तो यहाँ पर हो जाएगा डिटर्मिनेंट बी का क्यू और 8/8 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। अब डिटर्मिनेंट बी का क्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखो डिटर्मिनेंट बी हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। तब डिटर्मिनेंट बी आ गया तो हम डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। डिटर्मिनेंट ए हमारा 8 इंटू डिटर्मिनेंट बी है, तो 8 इंटू 1/2 कितना हो गया 4। अब डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू आ गया है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए हमारा है 4 और डिटर्मिनेंट बी है हमारा 1/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी टी डिटर्मिनेंट, क्या निकालना है, हमें निकालना है बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज। चलिए कर लेते हैं, तो बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज, मतलब ये बी ट्रांसपोज, इसको क्या लिख सकते हैं, बी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी इसका ट्रांसपोज, और क्या लिख सकते हैं ये बी, इसको हम डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, बी ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट बी के बराबर ही होता है। अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये आ जाएगा ये, चलिए रख लें, अब सॉल्व कर दें, आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 कितना हो गया 1/16, तो इसका आंसर आ गया 1/16 बच्चों।
यही आपका आंसर होगा। कितना आ गया? 1/16 सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये देख रहे हैं बच्चे, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि लेट ए हमारा मैट्रिक्स है, देख रहे हैं 2/2 का ऑर्डर है, और इफ ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई प्लस बीटा इंटू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये हमारा एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। अल्फा बीटा हमारा रियल नंबर है, और ये बोल रहा है कि 2/2 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा। तो हमें 4 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि एक मैट्रिक्स आपका 2/2 दिया है, पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, और ये दोनों अल्फा आइडेंटिटी प्लस बीटा मैट्रिक्स ए सॉल्व करके दोनों को बराबर करके हम इक्वेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना होगा? ए इनवर्स। तो देखो 2/2 मैट्रिक्स, तो पहले 2/2 मैट्रिक्स का है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? एडजॉइंट। तो क्या होता है? ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। अब देखो, कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लो यहाँ पर ये आपका 2/1 और ये आपका हुआ 2/2। इसका अगर हमें 2/2 का एडजॉइंट निकालना है, तो 2/2 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं। कैसे? तो देखो, इसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, अब बच गए उसमें क्या कर दो? माइनस साइन लगा दो, ये हो गया एडजॉइंट। ठीक है, तो यहाँ भी हमें 2/2 का ही दिया हुआ है, तो हम मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कितना? तो देखो ये 1 - 1 2 और 4, तो इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देंगे और बचे एलिमेंट में अपोजिट साइन कर देंगे, हो गया। इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ये हो गया 4 अब -2 कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमारा ए इनवर्स कितना हो गया? 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए, तो 1/6 4 - 2 1 1, ये आ गया आपका। तो ये मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएगा? 2/3 -1/3 1/6 और 1/6, ए इनवर्स आ गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बीटा मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स जो दिया है हम लिख लेते हैं, ये है 2/3 1/6 -1/3 1/6। अल्फ़ा आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस बीटा मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए कितना है? तो 1 - 1 2 4, 1 - 1 2 और 4। चलिए, तो ये 2/3 1/6 -1/3 1/6। चलो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा 0 0 अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा 2 बीटा माइनस बीटा, ये 4 बीटा। अब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ये हो गया 2/3 1/6 -1/3 और 1/6। दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इक्वल बीच में साइन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 हो जाएगा। 2 अल्फ़ा टू अल्फ़ा कहाँ से, सॉरी बीटा होगा ना, यहाँ पर 2 बीटा होगा, 2 बीटा, तो 2 बीटा -1/3 हो जाएगा। अच्छा, माइनस बीटा बराबर भी 1/6,
और फिर यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर 1/6। यहाँ देखो बीटा बराबर, यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से बीटा हमारा कितना, माइनस इधर करोगे तो -1/6, और यहाँ से भी बीटा हमारा सेम आया, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1/6। ठीक है, तो मतलब अब हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है, तो कोई एक ही देखेंगे। जैसे देखो ये किसके बराबर है, ये, और ये किसके बराबर है, ये यहाँ पर। तो देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि -1/3 हमारा 2 बीटा है, तो बीटा बराबर कितना आ गया, -1/6। और यहाँ से माइनस बीटा बराबर ये कितना, 1/6, तो बीटा बराबर -1/6। तो दोनों से बीटा तो सेम ही आ रहा है, तो बीटा कितना हो गया, -1/6 हो गया। अब अल्फ़ा हमें निकालना होगा, तो ये इसके बराबर है, तो ले लो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 2/3। और तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस बीटा, तो 2/3 ये कितना है, -1/6, तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम कितना आ गया, तो 6 आ गया। तो ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस 1 कितना आ गया, 5/6। इससे भी हम चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं हमारा 5/6, तभी हमारा अल्फ़ा होगा। तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। तो देखो अल्फ़ा प्लस 4 बीटा बराबर 1/6 है, तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर 1/6 माइनस 4 बीटा, तो 1/6 है, ये माइनस माइनस प्लस 4/6, तो यहाँ से भी आ रहा है 5/6। तो अल्फ़ा बराबर हो गया 5/6, अब बीटा बराबर हो गया -1/6। नाउ हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 अल्फ़ा माइनस बीटा, यही क्वेश्चन में है। देखो यहाँ पर देख रहे हो 4 अल्फ़ा माइनस बीटा। चलिए ये हो गया 4, अल्फ़ा कितना है 5/6, बीटा माइनस तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 4 इंटू ये 6/6, तो 4 इंटू 1 बराबर 4। आंसर कितना आ गया आपका बच्चों, तो आंसर आ गया 4। इसका आंसर कितना होगा, 4, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।